आजकल देखो ऐसी एरो लगा देते हैं, ये दिस इज नॉट अ एरो। डबल गेसेस तो पढ़ी होंगी, 9th में है, ठीक है। टेंशन मत लो, बैलेंसिंग भी सिखाऊंगी। हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। वेलकम, राम राम, सत श्री अकाल। दिस इज योर चैनल रसायन फ्यूजन एंड दिस इज अवर बेस्ट संग्राम। ये संग्राम केमिस्ट्री के नाम। सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, योर मेंटर, योर फ्रेंड लक्ष्मी धनकर। सो वी विल रिज्यूम अवर टॉपिक टाइप्स ऑफ एरो। लास्ट हमने वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शंस का फ्रेम करना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन में लिखना, ठीक है। दूसरा, इक्वेशन विदाउट एरो हमारी क्या रहती है, इनकम्प्लीट। अगर आप केमिकल रिएक्शंस के दौरान एरो नहीं लगाएंगे तो हमें इक्वेशन का पता ही नहीं चलेगा कि किस तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे ना आजकल देखो ऐसी एरो लगा देते हैं, ये दिस इज नॉट अ एरो। एरो का एक प्रॉपर तरीका होता है और वही आपको आजमाना है, लगाना है, ठीक है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना। बोर्ड में ये सारी चीजें बहुत नोटिस करते हैं। आई हैव अ 3 years ऑफ बोर्ड चेकिंग एक्सपीरियंस एंड 10 years ऑफ माई बोर्ड गिविंग बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। 10 साल से मैं बोर्ड के एग्जाम दिलवा रही हूँ बच्चों को और 3 साल से मैं चेकिंग कर रही हूँ। तो मैं तो मोस्टली इसी चीज पे नंबर कट करती हूँ कि जब आप केमिस्ट्री लिख रहे हो और आप उसमें एरो की नोटेशन पर ध्यान नहीं दे सकते तो इट्स मीन आप केमिस्ट्री को हल्के में ले रहे हो। ये तो भाई बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि केमिस्ट्री तो खुद ही इतनी खतरनाक है और उसको आप हल्के में लोगे फिर तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एरो नोटेशन। देखो एरो नोटेशन की जब हम बात करते हैं ना, कुछ इस तरीके से जाती है। फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ एरो, ठीक है। इस एरो को ध्यान से देखो, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, फिर कहोगे कि मैम आपने पीडीएफ नहीं भेजा, ये नहीं भेजा, ठीक है। ये तो जो एरो है ये कैसे दिखा रही है, डायरेक्शन शो करती है। क्या शो करती है हमें, डायरेक्शन। क्या करती है, डायरेक्शन शो। डायरेक्शन शो कर रही है मतलब कि क्या बता रही है कि रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन इस वाली डायरेक्शन में जो हमारी एरो है तो वो क्या कहेगी, रिएक्शन एक बार जो रिएक्टेंट है आपका, एक बार जो आपका रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। तो दोबारा वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम को जब आप किसके साथ बर्न करते हो, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, MgO, 2MgO, यही बनता है। इट्स मीन 2, ये बैलेंसिंग। टेंशन मत लो, बैलेंसिंग भी सिखाऊंगी। पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं इधर एरो नोटेशन पे। एग्जांपल इसलिए दे रही हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब देखो जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या रिएक्टेंट है हमारा। डायरेक्शन क्या बता रही है, एरो। एरो ने कहा कि अगर एक बार रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो फिर दोबारा वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। इट्स मीन दिस टाइप ऑफ एरो इंडिकेट दैट दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या इंडिकेट करती है हमारी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ओके, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड टाइप ऑफ एरो, इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो। ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिख देती हूँ कौन सी एरो है, सिंगल हेडेड एरो, ओके। अब दिस टाइप ऑफ एरो हम शो करते हैं। ये एरो डायरेक्टली मैं बताऊंगी क्या शो करती है, रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल। एग्जाम्पल, H2 प्लस O2, इट गिव्स H2O। सो नाउ दिस इज द डबल हेडेड एरो। कैसी एरो है हमारी, डबल हेडेड। डबल हेडेड एरो का मतलब होता है रिवर्सिबल। मतलब रिएक्शन में ये कह रही है आपसे कि अगर आपने एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया तो दोबारा प्रोडक्ट से फिर क्या बन सकता है, रिएक्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 कैसे फेज में, गैसियस फेज में। आज एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम क्या रिएक्शन के अंदर हमें फिजिकल स्टेट भी लिखी होती है। हाँ लिखी होती है, छोटे छोटे जो सिंबल्स होते हैं ना आपके, ये क्या दिखाते हैं, आपकी स्टेट दिखाते हैं किस स्टेट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसमें, दोनों गैसियस फेज में। यहाँ पर कौन सी फॉर्म में आया आपका, एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में आया है, एक्वस फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसमें अगर आपने H2 और O2 को कंबाइन किया तो क्या बन गया, वो वाटर। वाटर को फिर से आप डिसोशिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, होता है ना इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो उसके हेल्प से आप इसे डिसोशिएट कर सकते हो।
अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है वो भी बताऊंगी, धीरे धीरे सब्र रखो, सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ोगे, एक दिन में सारी केमिस्ट्री नहीं सीखोगे। बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है कि बीच में कूदना है, नहीं, केमिस्ट्री में बढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग को ब्लैंक लेके चलो कि मैम जो करवा रही है वो नोट डाउन करना ब्रेन के अंदर, ठीक है। अगर ऑलरेडी कंसेप्ट्स हैं वो मैच कर रहे तो ठीक है, वरना मैच करने की कोशिश करो, वरना सब कुछ ऐसे हो जाएगा। खिचड़ी देखते हैं ना, दाल का पता चलता है ना चावल का, फिर पता चलेगा तुम्हें ना तुम्हें केमिस्ट्री आ रही है ना तुम्हें फिजिक्स आ रही है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हो डिकम्पोजिशन में, और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हो सेल्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाओ, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हमारे कहते हैं, थर्ड जो हम इसमें नोट डाउन करवाने वाले हैं, थर्ड हमारा पॉइंट रहने वाला है टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसे, फिर बाद में कहोगे। साथ ही साथ हम बोर्ड लेके चलेंगे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बोर्ड की जो इक्वेशंस है वो इन्हीं से बनती है, कि आपको वर्ड इक्वेशन देंगे और आपसे कहेंगे स्केलेटन में चेंज करो एंड बैलेंस इट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वर्ड इक्वेशंस हमें जो मिलती है जैसे हाइड्रोजन प्लस बेरियम, ठीक है, ये होती है हमारी वर्ड, शब्दों में। अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल हिंदी में एग्जैक्ट समझाऊं, जो इक्वेशन किस में रहे आपकी, शब्दों में। कैसे रहे, शब्दों में। जैसे कि मैं लिख दूंगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, इट गिव्स वाटर, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। किस क्या बोलते हैं इसको, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको सिंबल्स को ध्यान रखना है, और जब सिंबल्स को, अब मैं इसी को ना चेंज करके दिखाऊंगी आपको, ये वर्ड को सिंबल्स में, और जब देखना कि आप सोचोगे कि मैम ये ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ पर जब एक पॉइंट समझने वाले आएगा कि मैंने लिखा हाइड्रोजन को H, ऑक्सीजन को O, इट गिव्स H2O। ओके, यहाँ तो कोई कमी, कोई गलती, कोई आपको लग रहा है कि मैम यहाँ पर हम अभी पिछड़ गए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेगा। क्यों मिलेगा, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी ये होती है कि जहां पर चीज स्टेबल हो जाए, ना वो किसी से लेन देन करे, ना वो किसी से रिएक्ट करे। लाइक अवर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तो पढ़ी होंगी, 9th में है, ठीक है। नोबल गैसेस क्या कहती है कि वो कहाँ है, अपने आप में क्या है, स्टेबल है। स्टेबिलिटी का बात है, वो अपना ऑक्टेट या अपना आउटर मोस्ट शेल जो उनके पास है उसे क्या कर लेती है, फुलफिल। अब हाइड्रोजन का यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से अलग ले जाऊंगी। वहां पर देखना कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, बस ओनली वन, ठीक है। अब वो एक के साथ ना स्टेबल नहीं होता, तो इसलिए वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये क्या, एक बार इसके पास दो आएंगे और एक बार इसके पास दो आएंगे, और इन दोनों को हम लिखते हैं H2, ठीक है, H2। अब ऐसे ही ऑक्सीजन भी अपने आप को लास्ट साइड, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या बताओ जरा मुझे, कमेंट करो फटाफट, ठीक है। ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। तो 8 को आप डिसोशिएट करो किसमें, वैलेंसीज के लिए 2 पहली शेल में, दूसरी में कितने गए, 6। अब पहली शेल तो इसकी फुलफिल है, लेकिन दूसरी शेल में कितने हैं, 6। कितनी कमी है, 2 की, 2 की कमी है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन भी, जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या कर लेता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग करेगा, एक इससे और एक इससे। अब ये क्या, एक बार इसके पास 4 हो गए और एक बार इसके पास 4 हो गए। अब यहाँ 6 तो इसके पास थे, 1 2 3 4 5 6, और फिर इसने इसके साथ लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक बार इसके पास 8 हो गए। अब इसके पास कितने, 2 2 4 2 6। अब 1 2 3 4 5 6, और फिर इसने इसके साथ लिए तो कितने हो गए, 8। 1 2 4 तो ये और 4 ये सीधा 8 हो गए। तो इसलिए यहाँ पर जब बॉन्डिंग होती है और डबल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो ऑक्सीजन में किस फॉर्म में लिखा जाता है, हमेशा O2 की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि किसी और से दोस्ती करने से अच्छा है अपने ही दोस्तों से दोस्ती रखो, ठीक है, ठीक है बेटा। जो हार से नहीं डरते ना, जो हार से नहीं डरते वही जीत की राह पर चलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना कि हार नहीं मानिए केमिस्ट्री से, जो हार के नहीं डरेगा वो किसकी राह पर चलेगा, जीत की पर, ठीक है। सो मेहनत तो देखो दोस्तों करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बेकार पड़े रहने से ना लोहे में भी जंग लग जाता है, ठीक है। अगर लोहे को भी आप पॉलिश नहीं करोगे ना तो वो भी किसी काम का नहीं है, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। आपको पता है ना, लोहे की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में हम रखते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो आपके दिमाग में क्या लग जाएगा, जंग। इस जंग को हटाना पड़ेगा। जंग को कैसे हटाना पड़ेगा, पॉलिश योर ब्रेन,
फैक्ट्स की बात करो, फालतू की रील्स देखना बंद करो। मैं जब आपको समझा रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि H2 और O2 की पता चल गई आपको स्टेबिलिटी कैसे लानी है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा H2O, फॉर्मूला क्या था 2H2O। ये बैलेंसिंग समझाऊंगी मैं, टेंशन नहीं मेरी टप्पू से ना, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर H2 प्लस O2 इट्स गिव H2O। अब आपको इस पर इन दोनों कनेक्ट करो कि हाइड्रोजन अगर कहीं भी आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे H2, ऑक्सीजन कहीं भी आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे O2, और फिर हमारा क्या देता है वो वाटर, वाटर, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपकी आएंगी बोर्ड के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। हम जो नेक्स्ट टॉपिक में एनसीईआरटी कुछ इक्वेशंस करेंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम योर मेंटर, योर फ्रेंड लक्ष्मी धनकर, और हम नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिए।